बस खुशी है कि हमारी इन्वेस्टी कंपनी है ब्रांडेड फैक्ट्री, उसका एक्सपेंशन हुआ है भीलवाड़ा से लेके यहाँ तक बड़ौदा में। और जिस तरह से आज का माहौल रहा है, जिस तरह का आज का लोगों का फीडबैक रहा, हम बहुत खुश हैं। हमें लग रहा है कि कंपनी बहुत सक्सेसफुल होगी और बहुत जल्दी IPO हो जाएगी। सर, मुंबई तक इसका एक्सपांड करने का इरादा है? ये डिसीजन तो फाउंडर्स का है। बसंत भाई हैं, यहीं खड़े हैं। वापी तो जा ही रहे हैं, मुंबई के बहुत निकट है। अब उसके आगे मुंबई भी जाएंगे नहीं जाएंगे वो उनके इन्वेस्टमेंट थीसिस पे होगा। हम केवल इन्वेस्टर हैं। हमारे जो छोटे भाई हैं बिंद्रा साहब, ये उनको बहुत गाइड करते आए हैं, यहाँ तक पहुँचाया, आगे भी पहुँचाएंगे। इनमें हमें बहुत विश्वास है, तो ये भी गाइड करेंगे करेक्टली कि कौन से लोकेशन में करना है, कौन से नहीं। आई थिंक एज अ फाउंडर इंटेलिजेंट कि आप ये सोल्यूशन बिल्ड कर पाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था, और आज सारे ब्रांड्स को लेकर के आना और सारे ब्रांड्स के साथ में आज जैसा आपने सवाल पूछा था, आज देश भर के डिस्ट्रीब्यूटर, देश भर के होलसेलर, देश भर के रिटेलर वो भी हमसे माल लेके जा रहे हैं ब्रांडेड फैक्ट्री से। मैं आपके माध्यम से रिटेलर्स को बताता हूँ कि रिटेलर्स आज डबल का मार्जिन बना पा रहे हैं अपने स्टोर पे हमारे यहाँ से सामान ले जा करके। तो ब्रांडेड फैक्ट्री एक एनेबलर है कस्टमर के लिए भी, होलसेलर के लिए भी, रिटेलर के लिए भी। ये ऐसा नहीं है, इन्होंने दुनिया की दुकानें खोल दी हैं, भारत की दुकानें खोल दी हैं। तो एक होता है बाय साइड, एक होता है सेल साइड। ब्रांडेड फैक्ट्री आज बीच में है, और बीच में इधर और इधर को ऐसा कनेक्ट किया है जिसके कारण ये इकोसिस्टम बड़ा मजबूत हुआ है, बाय साइड का भी और सेल साइड का भी। ऐसा नहीं केवल कस्टमर को फायदा हो रहा है, होलसेलर रिटेलर आज कितने हो गए हमारे साथ में? लगभग 7,000 होलसेलर रिटेलर आज हमसे सामान लेके जा रहे हैं। तो आपने ठीक पूछा, भीलवाड़ा से अब अगला सक्सेस वडोदरा हुआ। आज आप देख रहे हैं हज़ारों लोग आए थे, और यहाँ पे अब ये भीड़ रुकने वाली नहीं है। जब आपको कोई 20,000 रुपये की चीज़ 5,000 में मिल जाए, 4,000 में मिल जाए, ब्रांडेड मिल जाए, ब्रांड न्यू मिल जाए, तो ये असली भारत का जो रियल भारत है उसका सपना पूरा करने के लिए ब्रांडेड फैक्ट्री एक मिशन है। बहुत बहुत स्वागत है। ब्रांडेड फैक्ट्री की शुरुआत हमने 2011 में करी थी, एक विजन के साथ में कि अनअफोर्डेबल प्रोडक्ट को अफोर्डेबल प्राइस में कैसे लाया जाए। उसी श्रृंखला में हम लोग बड़ौदा में आए हैं, और नेक्स्ट हमारे अपकमिंग स्टोर्स अहमदाबाद, सूरत और वापी में हैं। तो बहुत जल्दी पूरे गुजरात में ब्रांडेड फैक्ट्री अपने स्टोर्स खोलने की तैयारी में है। हम कंपनी स्टोर्स अप्रॉक्सीमेटली 50,000 स्क्वायर फीट से 1 लाख स्क्वायर फीट के बीच में खोल रहे हैं, जिसके अंदर हम टोटल सॉल्यूशन ब्रांडेड गारमेंट, मेंस वीमेंस किड्स, फुटवियर, मेंस वीमेंस किड्स, किचन अप्लायंसेज, एक्सेसरीज, वॉचेज, सनग्लासेज, कॉस्मेटिक, लगेज, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज एंड IT एक्सेसरीज। हमारी कोशिश है कि जो प्रोडक्ट ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजन पे जिस प्राइस में मिलता है उसमें मिनिमम 30% और मैक्सिमम 80% तक का डिस्काउंट जनता को हो ही जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड CEO बड़ा बिजनेस डॉक्टर, और बड़ा बिजनेस ब्रांडेड फैक्ट्री शेयर होल्डिंग के माध्यम से, इक्विटी कैपिटल पे शेयर करने के माध्यम से अभी हम लोग पार्टनरशिप में इस ऑर्गेनाइजेशन को पुश करने का, बिल्ड करने का प्रयास कर रहे हैं। एक विजन और मिशन को समझने के लिए आपको समझना होगा बॉटम ऑफ पिरामिड। भारत में 100 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी मंथली आय 15,000 रुपये महीना से कम है। ऐसे लोग ब्रांड्स को कैसे अफोर्ड करें? ऐसे लोग ब्रांडेड सामान, अच्छी क्वालिटी का सामान कैसे दें? जब आपने नॉन कंज्यूमर को कंज्यूमर बनाने का प्रयास किया और उस विजन पे सोचा, तो रास्ता निकला ब्रांडेड फैक्ट्री। मैं बसंत जी को और हमारे कंपनी के शेयर होल्डर विवेक ओबरॉय जी को और खुद को, यानी बड़ा बिजनेस को भी मैं बधाई देता हूं कि इस विजन में जो कामयाबी आ रही है वो ऐसे आ रही है कि जैसे पहले किंगफिशर हुआ करता था, और ट्रेन में घूमने वालों के लिए इंडिगो ने एक सोल्यूशन बिल्ड किया। पहले आदमी डायल कैब, मेरू कैब, मेगा कैब, महंगी गाड़ियां लिया करता था। ओला और उबर ने ऑटो में घूमने वालों को एक सोल्यूशन ला करके दिया। पहले आदमी रैडिसन, JW, मेरियट, नोवोटेल, अच्छे 5 स्टार होटल्स में जाता था। धर्मशाला में रुकने वालों को ओयो ने प्लेटफॉर्म ला के दिया। पहले आदमी एयरटेल, एक्सेल, वोडाफोन के महंगे एक्सपेंसिव
टेलीकॉम यूजर रहा करते थे, जियो ने ला करके कंज्यूमर को सोल्यूशन दिया। तो कैसे एक नॉन कंज्यूमर की बहुत बड़ी मार्केट जिसकी जरूरत है, जिसकी एस्पिरेशन है, पर उसके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो ब्रांडेड फैक्ट्री की भीलवाड़ा से शुरुआत हुई। 1 लाख स्क्वायर फीट का स्टोर वहां खोला। आज वडोदरा में 1 लाख स्क्वायर फीट का स्टोर खोला। अहमदाबाद में अगला स्टोर 3 महीने में खुलने जा रहा है। और फोकस है कि कोई चाइनीज प्रोडक्ट नहीं आ रहे हैं, फोकस है कि कोई हल्का माल नहीं आ रहा है, फोकस है कि केवल ब्रांड को लेकर के आना और 30 से 90% तक डिस्काउंट देकर के उसको इतना अफोर्डेबल बनाए। तो वो जनता जो 120 करोड़ की जनता है हमारे देश में, जो अच्छे ब्रांड्स को आज तक यूज नहीं कर पा रही थी, केवल दूर से देखते थे और एस्पिरेशन रहता था क्या मैं पहन सकता हूं, उस सपने को सच करने का नाम है ब्रांडेड फैक्ट्री। उस सपने को सब तक पहुंचाने का नाम है ब्रांडेड फैक्ट्री। आने वाले दिनों में एक ऐसा क्रांति बन के आएगा, एक ऐसा सोल्यूशन रेवोल्यूशन बन के आएगा कि ब्रांडेड फैक्ट्री के माध्यम से हर घर में आप ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्रांडेड अपैरल, फुटवेयर के अलावा चाहे वो मेंस हो, वुमेन हो, किड्स हो, ये सब चीजें जब घर पे पहुंचेगी, एक नाइकी का जूता, एक्चुअल जेन्युइन जूता, प्रीमियम जूता जो 15,000 का मिलता है, वो कैसे 2,500 से 3,000 रुपए का मिल सकता है। और एक आम आदमी ये सोच सकता है कि अब मैं नाइकी का ओरिजिनल जूता पहनूंगा, मेरे को उसकी कॉपी या फर्स्ट कॉपी या डुप्लीकेट कॉपी या सेकंड हैंड कॉपी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। उस सपने को पूरा करने का नाम है ब्रांडेड फैक्ट्री। ये ब्रांडेड फैक्ट्री की कहानी अब ये रुकने वाली नहीं है। अभी पूरे देश में कहानी जाएगी, एक कंपेलिंग एक्साइटिंग स्टोरी बन के जाएगी। बड़ा बिजनेस इसमें पार्टनरशिप में आगे आया, साथ में बसंत जी ने हमने मिलकर हाथ मिलाया, विवेक ओबरॉय जी आकर के साथ में हाथ मिलाया, और अब ये तीनों मिलकर के पार्टनर्स इसको एक रेवोल्यूशन की तरह लेके जाएंगे। आने वाले दिनों में आईपीओ की लिस्टिंग की भी तैयारी होगी, और रिटेल शेयर होल्डर जो गुजरात में बहुत भारी मात्रा में होता है, वो भी अपने लिए एक बहुत बड़ी ग्रोथ यहाँ पे, चाहे सामान खरीदने में हो, चाहे सामान बेचने वाले के शेयर खरीदने में हो, ये प्रगति अब निश्चित है। तो ब्रांडेड फैक्ट्री को और आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भाई केम छो? मजामा? भाभी का फोन था? प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में उठ गए बात करते हो? अच्छा, मैं तो सिर्फ अपनी वाइफ का ही उठाता हूँ। ओवरऑल फैमिली ऑफिस का जो नजरिया है वो ये है कि भारत के अंदर अच्छे फाउंडर्स, अच्छी कंपनियां जिनके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हो, जो कंज्यूमर से लेके इन्वेस्टर तक को एक विन विन प्रोपोजिशन दे। जैसे अभी मेरे छोटे भाई विवेक बिंद्रा जी ने रीच क्रिएट कर रहे हैं ब्रांड्स के लिए एट अप टू 90% डिस्काउंट। लेकिन जब मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की प्योरली व्यवसाय के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं एक एनालिसिस करता हूं, तो क्यों ओबरॉय फैमिली ऑफिस इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, इस कंपनी में क्यों हम इसमें इतना फेथ दिखा रहे हैं कि हमें लगता है कि ये कंपनी और सक्सेस होगी और ग्रो होगी और आगे चल के आईपीओ होगी, वो इसीलिए क्योंकि इसके दो एस्पेक्ट्स मुझे बहुत पसंद हैं। एक एस्पेक्ट कि ये कैपिटल लाइट कंपनी है, कैपेक्स हेवी नहीं है, सो ज्यादा आपके बड़े बड़े फैक्ट्रीज, इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म डेट, रिस्क्स आपके मार्केट के नहीं है कंपनी। तो फंडामेंटल उसकी वजह से कंपनी स्ट्रॉन्ग है, ग्रोथ बहुत जबरदस्त रही है। पिछले साल 200-250 करोड़ रुपए का टॉप लाइन रहा है कंपनी का। अगले साल का प्रोजेक्शन यहाँ से एनीवेयर फ्रॉम 400 to 500 करोड़ का टॉप लाइन प्रोजेक्शन है, बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन। जैसे आज जो एक्सपेंशन कर रहे हैं और जो बसंत भाई ने पाइपलाइन बताई है कि भीलवाड़ा से बड़ौदा गए, बड़ौदा से वापी जाएंगे, मल्टीपल सच लोकेशंस। तीसरा एस्पेक्ट की B2B एनेबलर है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। आज की तारीख में जो छोटे स्टोर्स हैं उनको सप्लाई मिलना मुश्किल है अच्छे ब्रांड्स की। तो बसंत भाई ने जिस तरह से कंसोलिडेट करके वन स्टॉप शॉप सोल्यूशन कर दिया है उनके लिए, बहुत इजी हो गया। वो आते हैं यहाँ पे, अपने एम्पैनलमेंट करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, माल उठाते हैं, लेके जाते हैं और अपने माइक्रो मार्केट्स में, छोटे शहरों में इस माल को पहुंचाते हैं और उसको बेचते हैं। दे ऑल्सो मेक गुड मनी। तो ये बहुत विन विन चेन बनता है। बट जो मुझे ऐसा लग रहा है जो एक विनर आइडिया है ब्रांडेड फैक्ट्री का, वो ये है कि अगर मैं आपको कहूं कि 200 करोड़ रुपए का माल मैंने आपको एक्सेस दे दिया बेचने के लिए,
तो उसके लिए आप सोचोगे मुझे कितना डिपॉजिट लगाना पड़ेगा, कितना खर्चा करना पड़ेगा इसके लिए। अब उसमें आदमी सोचेगा 5%, 10%, तो मुझे इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, 10-20 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। रॉन्ग। आज अगर आपके पास में टैलेंट है, इन्फ्लुएंस है, रीच है, या आप बेचना जानते हो, समझना जानते हो, आप वन स्टॉप शॉप ब्रांडेड फैक्ट्री का जो डिजिटल सॉल्यूशन है, जिसमें हमने बहुत बड़ा बिजनेस के थ्रू बहुत सपोर्ट दिया उसको टू क्रिएट द आइडियल प्रोडक्ट, आज आप उसमें 5 लाख रुपए में एंट्री ले लेते हो। वो 5 लाख के अंदर आपके पास में अपना फ्रंट एंड स्टोर, आपका क्यूरेटेड माल कि आप कौन सा माल सेलेक्ट कर रहे हो, आपको क्या लगता है कि आपके कस्टमर्स क्या पसंद करेंगे, उसकी पूरी लॉजिस्टिक, सप्लाई, डिलीवरी, पेमेंट चेन आपको प्लग एंड प्ले में मिलती है। तो मैं चाहता हूं कि हम इस तरह की कंपनियों में इन्वेस्ट करें जो फर्दर बहुत सारे छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरी बन जाए कि मैंने यहाँ से शुरुआत की थी, अब देखो मेरा इतना अच्छा बिजनेस हो गया, यहाँ से मेरी ग्रोथ मिल गई। तो अगर आप 5 लाख रुपए के खर्चे पे अपना स्टोर फ्रंट बना के पूरी की पूरी बैकएंड भी आपकी हो जाती है और आपके पास 200 करोड़ रुपए के माल का एक्सेस है, आप जितना बेचने की ताकत है आप में, आपकी एफर्ट के ऊपर, आपकी एनर्जी के ऊपर, आपके मेहनत के ऊपर आपका उतना रिजल्ट है। दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन आई फील इज वेरी स्केलेबल, क्योंकि अब आपने एक प्लेटफॉर्म बना दिया लोगों को जुड़ने के लिए। जैसे एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म बना, मैं ऐप बना के कितने लोगों को बेचता, आज मैंने ऐप बना के उसको एंड्रॉइड पे अवेलेबल कर दिया, लोग लेना शुरू कर देते हैं। सो आई फील दिस इज द फिजिकल वर्जन ऑफ दैट। तो ओबरॉय फैमिली ऑफिस के ओवरऑल इन्वेस्टमेंट थीसिस और थॉट प्रोसेस में ये बहुत फिट रहा, इसलिए हम स्टेक होल्डर बन के आए और ऐसे कई कोलैबोरेशंस हम फ्यूचर में भी बड़ा बिजनेस ग्रुप के साथ कर रहे हैं। आइडिया टू आईपीओ प्लेटफॉर्म है जिसमें हम भारत के ऐसे अच्छे बिजनेसमैन जिनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, जिन्होंने अच्छा काम किया है और प्रॉफिटेबल बिजनेसेस हैं, उनको कैसे और प्रॉफिटेबल बनाना, स्केल करना, बड़ा बिजनेस की पूरी मशीनरी उसके पीछे लगाना, और हमारी जो इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटी है और जो भी लिमिटेड हमने सीखा हुआ है एज बिजनेसमैन माई सेल्फ, क्या गाइडेंस हम दे सकते हैं अच्छे अच्छे बिजनेसमैन को और ग्रोथ लाने के लिए और उन्हें आईपीओ तक ले जाने के लिए। और आईपीओ पे फिर आपकी पार्टिसिपेशन आ जाती है हर छोटे इन्वेस्टर की, भारत की, जिसको फिर ये मौका मिलता है कि वो ऐसे सक्सेस स्टोरीज की जर्नी का पार्ट बने। मैं कई कंपनियों में 6x, 10x, 20x मल्टीबैगर जिसको बोलते हैं, मैंने एक्सपीरियंस किया एज एन इन्वेस्टर, तो उसमें मेरी वेल्थ की भी ग्रोथ हुई है। सिमिलरली लोगों की जब वेल्थ की ग्रोथ ऐसे होती है तो उनका एक पोर्टफोलियो बन जाता है। सो आई फील ओवरऑल भारत की एक आर्थिक शक्ति बनाने के लिए ये जो मीडियम, स्मॉल, माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, इनकी ग्रोथ स्टोरी आईपीओ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। हमारा मिशन आइडिया टू आईपीओ में यही है। थैंक यू। जय हिंद। सर, आपको लगता है कि सेलिब्रिटी डालते हैं, आपको लगता है? आई थिंक सेलिब्रिटीज आजकल बहुत सारी अपनी इन्फ्लुएंस, अपनी रीच को बहुत सारे अलग अलग तरीकों से मोनेटाइज कर रहे हैं। पहले मोनेटाइजेशन होता था कि भाई आपने ब्रांड को एंडोर्स कर दिया और लोग की एस्पिरेशन है कि भाई सचिन तेंदुलकर साहब ये जूता पहनते हैं तो मैं भी ये पहनूंगा, तो हमारी जनरेशन में वो हुआ करता था। फिर बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने एक्टिवली अपना ही ब्रांड क्रिएट किया कि भाई मैन्युफैक्चरर आप हैं, हम साथ में जुड़ते हैं, हम एक ब्रांड क्रिएट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करते हैं, उसमें उनकी ब्रांड की ओनरशिप हो गई, इक्विटी ओनरशिप हो गई, उस ब्रांड को उन्होंने प्रमोट किया। दैट इज गोइंग अक्रॉस सेगमेंट्स, फैशन, लाइफस्टाइल, लग्जरी, बहुत सारी चीज़ें। वो एक बहुत अच्छा सक्सेस स्टोरी रहा। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और कंपनियों में ऐसे इन्वेस्ट करते हैं कि उसमें उनको अगर मल्टीबैगर एक्सपेक्टेशन है, ग्रोथ है, जैसे मुझे ब्रांडेड फैक्ट्री में, तो हम इस तरह से इसका अप्रोच लेते हैं। सर, विवेक जी, कौन से वाले विवेक जी?